अध्याय 6 जिसका नाम है तवर्ग व्यंजनों को दाईं तरफ राइट साइड से बनाना। दोस्तों, अब तक आप तवर्ग को बाईं तरफ से बनाते थे। पीछे आपने देखा होगा एक सर्कल था जिसको हमने क्रॉस में काटा हुआ था। तो इधर होता था हमारा तवर्ग, ऊपर होता था म और नीचे न, अण और अंग, इस तरीके से होते थे। ये वाली दीवार खाली थी, ये वाली साइड। तो अभी इस चैप्टर में इसी के बारे में बात हो रही है कि यहाँ पर कौन सा शब्द होगा इस दीवार पर। तो दोस्तों, आप चित्र में भी देख रहे होंगे, अब से तवर्ग इधर से भी बनेगा। तो तवर्ग की ये हो गई राइट साइड और ये थी लेफ्ट साइड। तो अब से तवर्ग के आपके पास दो ऑप्शन हो गए, ये लेफ्ट साइड वाला और ये राइट साइड वाला। अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हमें एक शब्द को बनाने के कई तरीके आने चाहिए। इस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से बना लें, तीसरे से बना लें। हमारे पास किसी काम को करने के कई तरीके हैं, यदि हमें पता हो तो हम कभी भी मात नहीं खा सकते। गणित के किसी सवाल को आप कई तरीके से कर दें तो आपका पता चलेगा कि एक तरीके से उसमें ज़्यादा समय लग रहा है, दूसरा तरीका ऐसा होगा जिससे आप और जल्दी कर देंगे, और हो सकता है तीसरा तरीका ऐसा हो जिससे आप कम से कम समय में उसको कर दें। तो इसीलिए शॉर्ट हैंड में भी जैसे जैसे आप किताब में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको धीरे धीरे नए नए नियम सीखने हैं। लेकिन एक समय बाद वो नियम सारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपको नियम नहीं सीखने पड़ेंगे। फिर आपको सिर्फ स्पीड बढ़ाने की प्रैक्टिस करनी है, डिक्टेशन लिखनी है। वो हम पहले नियम पूरा करने के बाद में शुरू करेंगे। जो मैं बताता जा रहा हूँ आप उनको ध्यान से प्रैक्टिस करते जाइए। तो यहाँ पर शुरू करते हैं कि कब आपको लेफ़्ट साइड वाला तवर्ग यूज करना है और कब आपको राइट साइड वाला तवर्ग यूज करना है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है, तवर्ग से पहले कोई स्वर आए, त थ द ध से पहले कोई स्वर आ जाए तो तवर्ग बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड वाला बनाएं। लेफ्ट साइड वाला कौन सा है, जो हम अब तक बनाते आ रहे थे। हम अब तक त थ द और ध ये वाला बना रहे थे, लेफ्ट साइड वाला, बाईं तरफ वाला। तो ये आपको कब बनाना है, जब तवर्ग से पहले कोई स्वर आ जाए तो आपको लेफ्ट साइड वाला तवर्ग बनाना है। तो सबसे पहले, अदरवाइज हमें दूसरी कंडीशन, अगर स्वर नहीं आए तो आपको राइट साइड वाला बनाना है, जो अब आप आज सीख रहे हैं इस वीडियो में। तो हमने लिखना है थक। तो थक, थ से पहले कोई स्वर नहीं है लेफ्ट साइड में, तो हमने थक राइट साइड वाला थ प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है अथक, थ से पहले स्वर है अ, और अ होता है सेकंड प्लेस का डैश स्वर। तो थक को लेफ्ट साइड से बनाएंगे अथक। तो आपने लेफ्ट साइड वाला बना दिया और इस पर लेफ्ट साइड में स्वर लगा दिया, तो ये हो गया अथक। अब आपको लिखना है तूल। त पर थर्ड प्लेस का वॉवल है, लेकिन त के राइट साइड में वॉवल है, त से पहले नहीं है। तो त के बाद में स्वर है, तो आपको राइट साइड वाला बनाना है।
तू ल, हमने राइट साइड वाला त बनाया है और त का थर्ड प्लेस का वोवल ल पर ट्रांसफर हो गया। अब हमें लिखना है अतुल। तो अब यहाँ पर त से पहले स्वर आया है अ, त और फिर उ फिर ल, तो हमें कौन सा बनाएंगे? लेफ्ट साइड वाला। अत और त पर वोवेल है तो वो अगले वाले वर्ड पर ट्रांसफर हो गया, अतुल। आपको लिखना है धरा। ध से पहले कोई स्वर नहीं है तो ध राइट वाला यूज करेंगे, धरा। हमें लिखना है अधरा, अधरा। ध से तवर्ग से पहले स्वर आए तो तवर्ग आपको लेफ्ट साइड वाला बनाएं, और राइट साइड में स्वर आए यानी कि ध से पहले स्वर नहीं आए तो आप राइट साइड वाला बनाएं, धूम। धूम लिखना है तो ध से पहले स्वर नहीं है तो राइट वाला बनाएंगे, ध पर वोवेल है ऊपर चला गया, धूम। ऊधम, ध से पहले वोवेल है ऊधम, ऊधम। आपने लेफ्ट साइड वाला बनाया। धुरी, ध से पहले कोई स्वर नहीं है तो आप राइट साइड वाला बनाएं, धुरी। अब है अधूरी, तो अब कौन सा बनाना है? लेफ्ट साइड वाला, अधूरी। इस तरीके से। अब है धीर, राइट साइड वाला, स्वर आने पर लेफ्ट साइड वाला, अधीर। इस तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें लिखना है, हमें पहले लिखना होता धीर, तो हम कैसे लिखते? हम ऐसे लिखते धीर पुराने तरीके से, इस तरीके से धीर। अब हमें अधीर लिखना होता तो हम पुराने तरीके से भी तो अधीर लिख सकते थे, बस इस पे अ लगाना था। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, आप पुराने तरीके से भी अधीर लिख सकते थे। मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको लिखना है, आपको ही एग्ज़ाम देना है, आपको ही पढ़ना है। आप कैसे भी बनाएं, आप चाहें जैसे बनाएं, बस आप इतना ध्यान रखें कि हमारा लिखा हुआ हम उसको पढ़ सकें, क्योंकि हमने अपना लिखा हुआ यदि हम नहीं पढ़ पाए तो फिर लिखने का क्या मतलब। तो हमारा लिखा हुआ हम पढ़ लें। तो आप चाहे तो आप लेफ़्ट साइड वाला जो पुराना तरीके से बनाते थे तो धीर और अधीर लिखना है तो अधीर आप ऐसे भी बना सकते हैं, आपको चिंता नहीं करनी है। लेकिन क्योंकि नियम है, बता रहा हूँ, जो नियम है वो मैंने आपको बता दिया है, तो इसको भी आप ध्यान में रखें कि त वर्ग से पहले कोई स्वर आ जाए तो त वर्ग लेफ्ट साइड वाला बनेगा, और स्वर नहीं आए तो त वर्ग राइट साइड वाला बनेगा। आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 2, कुछ समानार्थी शब्द होते हैं, उनको स्पष्ट करने के लिए उनके पूर्व ई या ऊ आने पर, तो ई आने पर लेफ्ट साइड वाला बनाएं और ऊ के लिए राइट साइड वाला तवर्ग यूज करें। जैसे आपने देखा इसमें इतना उतना पीछे दोनों में तना तना है, तो हम एक को इतना को हम लेफ्ट साइड वाला त बना लें और उतना के लिए राइट साइड वाला बना लें। तो इसको एक तरीके से आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये आगे स्टोरी में काफ़ी आता रहता है, तो आप इसको याद ही कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतना उतना, इतना आए तो आप इधर से इतना और उतना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनको मैं बना देता हूँ आपको समझाकर। सबसे पहले है जाता। अब आप समझ चुके हैं कि आपको त थ द और ध इधर से और त थ द ध इधर से, लेफ्ट साइड दोनों वाले तवर्ग आपको पता हो गए।
तो अब आप ही बताइए कि हमें जाता लिखना है, जा, तो अब ये वाला त यूज करें या ये वाला करें? आप सोच रहे होंगे कौन सा वाला किया जाए। तो ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप अपनी कॉपी पर मेरे साथ साथ लिखते जाइए। आप जब लिखेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप दोनों तरीके से लिख के देखिए। तो मैं लिखता हूँ, हमें लिखना है जाता, जाता, ये पुराने तरीके से हो गया जाता, और ये हो गया नए तरीके से जाता। अब आप इनको बार बार बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा वाला त अच्छा है। तो जाता, जाता, ये इजीली बन रहा है। और जबकि जाता इधर वाला पुराने तरीके से बनाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा आपको बनाने में हाथ ऐसा लगेगा जैसे अटक रहा है, हाथ अच्छे से घूम नहीं रहा है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जा के बाद में ये वाला त ही बेटर रहता है, राइट साइड वाला त ही ज़्यादा अच्छे से बनता है। जाता, जाता, इसमें अच्छे से कट भी बन रहा है, जा के बाद में त अच्छे से बन रहा है। तो इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपको नहीं, आपका तो ये वाला अच्छा बन रहा है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। वो निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं। हमें लिखना है छाता। तो छा के बाद में इधर वाला त अच्छा बन रहा है, छाता। अब हमें लिखना है शादी। अब इधर से श आ रहा है तो शादी, ये वाला अच्छा बनेगा। अब आप पुराने तरीके से बनाएंगे शादी, तो देखिए बन भी नहीं रहा है, शादी अच्छे से बन भी नहीं रहा है। तो आप समझ रहे होंगे कि किताब में नियम क्यों बदल रहे हैं, क्यों नए नियम हमें सीखने पड़ रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसे होती हैं जिनमें हम पहले जो सीख रहे थे उसके तरीके से वो शब्द नहीं बन पाएंगे। श के बाद में द अच्छे से जुड़ नहीं पा रहा है लेफ्ट साइड वाला, तो हमें श के बाद में राइट साइड वाला यूज करना है, शादी, इस तरीके से। हमें लिखना है शुद्ध। शो और ध, देखिए बन भी नहीं रहा है अच्छे से। अब तो मैं इतना स्लो बना रहा हूँ, जब हम स्पीड में लिखने लगेंगे तो आपको तो बहुत तेज़ी से बनाना पड़ेगा, तो जल्दबाजी में अच्छा बने, इसलिए हमें ये सब चीज़ें सीखनी पड़ रही हैं। तो शुद्ध कितना भी तेज़ बनाएंगे देखिए बढ़िया बन रहा है, और जबकि ये वाला ध अच्छे से नहीं बन पा रहा है। तो शुद्ध। अब स का थर्ड प्लेस का वॉवल कहाँ लगेगा? अगले वाले वर्ड पर, लेफ्ट साइड में। आगे है बात। तो अब है बात। अब बताइए कौन सा वाला त बेटर जुड़ेगा, ये या ये? बात, बात। तो बा के बाद में इधर से जो आउटलाइन आ रही है उनके बाद में ये वाला त वर्ग लेफ्ट साइड वाला अच्छा से जुड़ रहा है, बात। जबकि ये वाला कहीं ना कहीं इसमें हाथ हमारा अटक रहा है। तो बात, बाधा, बाधा। राधा, राधा या राधा। देखिए ये बढ़िया है या ये बढ़िया है, राधा। तो ये डिसीजन आपका है, आप चाहें जैसे बना सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखें हमारा हाथ बनाने में आसानी से घूमे, अटके नहीं। राधा, मेरे हिसाब से र के बाद में ये लेफ्ट साइड वाला अच्छे से बन रहा है, राधा। अब है कदम। कदम, कदम, जबकि कदम ये इतना अच्छा नहीं बन रहा है, कदम, इसमें कट नहीं दिखाई दे रहा है। तो कदम, कदम, इस तरीके से। आगे है खतरा। खतरा, वहीं हम पुराने तरीके से, अब हम दूसरा वाला त वर्ग यूज करके बनाते तो कैसे बनता? खतरा, खतरा, और इस तरीके से खतरा। तो आप इस तरीके से बनाएं। ऐसे ही फतवा, फतवा, और पुराने तरीके से
यानी दूसरे तरीके से फतवा। देखिए अच्छे से बन भी नहीं पा रहा है, तो ये निर्णय आपका रहेगा, आपको कौन सा त वर्ग यूज करना है, फतवा। वैसे मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, इधर से जो आउटलाइन आएंगी, जो भी इधर से आएंगी उनके बाद लेफ्ट वाला अच्छा रहता है, और जो इधर से आएंगी उनके बाद राइट वाला बढ़िया बनेगा, फतवा। ऐसे ही चौधरी, तो मैंने अभी बताया था इधर से जो आउटलाइनिंग आएंगी उनके बाद राइट साइड वाला त वर्ग बढ़िया जुड़ता है, तो चौधरी, च पर बॉबल लगा दिया और र पर भी लगा दिया, चौधरी। रतन, रतन, जबकि रतन, देखिए इसमें घूमने में थोड़ा दिक्कत हो गई, तो रतन। ऐसे ही तराई, अब तराई आप ऐसे लिख सकते हैं, तराई आप ऐसे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहें जो बना सकते हैं। आपका हाथ अच्छे से घूमना चाहिए, बस इतना ध्यान रखें। दलील, दलील, ल का वोवल अगले वाले पर ट्रांसफर हो गया। ऐसे ही धोनी, धोनी, जबकि धोनी। ऐसे ही धारणा, धारणा। अब चलते हैं अगली शीट में। अब है दोस्तों वायदा, तो वायदा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वायदा, लेकिन आप समझ गए होंगे वा के बाद में ये वाला त वर्ग अच्छा नहीं बन रहा है, तो आप वायदा। ऐसे ही देह, देह, लाइन टच कर देंगे, देह सेकंड प्लेस का स्वर है। अब द में, लेफ्ट साइड वाले द में ह अच्छे से जुड़ रहा है, जबकि ये ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन आपको लेफ्ट साइड वाला अच्छे से जुड़ेगा, देह। ऐसे ही दोहरा, दोह और रा, दोहरा। हद, हद, जबकि हद, ये वाला बनाएं, हद। ऐसे ही ताज, अब त के बाद में ज है, तो ताज, जबकि ए वाला बनाते तो देखिए बन भी नहीं रहा है अच्छे से, तो ताज, लेफ्ट साइड वाला बनाएं। ताप, अब इधर के बाद में प अच्छे से नहीं बनता है, तो ताप, इस तरीके से ताप। ऐसे ही उत्तेजना, उत्तेजना, उत्तेजना। तट, त या त कैसे भी बना सकते हैं। आदित्य, 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 द का वोवेल आदित्य। ऐसे ही ढोते, ढोते या ढोते, कैसे भी बना सकते हैं, आपको ही लिखना है और आपको ही पढ़ना है, और दोनों तरीके से आप इस वाले शब्द को पढ़ पाएंगे। माता, माता, जबकि दूसरे तरीके से माता, देखिए बन नहीं रहा है अच्छे से, तो माता। जब आप इन शब्दों को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा बेटर बन रहा है। तो आपको इनको अपनी कॉपी में लिखते जाएं, वीडियो को पॉज करके सारे शब्दों को अपनी कॉपी में चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स बनाते जाएं। माता, ऐसे ही आगे है नाता, नाता, जबकि नाता अच्छे से बन नहीं रहा है, तो ये वाला ही यूज करें, लेफ्ट वाला, नाता। आगे है भय, भय, दवा, द वा, खा ता।
त य, और इस वाले त में तो यह जुड़ेगा नहीं सही से, तो तय। आप इनको प्रैक्टिस करें, 2 2 3 3 लाइन।